हेलो आर्मी, कैसे हो आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। मैं बोलने आई थी पार्ट 14 को लेकर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि मैंने जैक और जिया का किसिंग दिखाया। पिछली बार तो वी और आयु की नहीं दिखाया, बट मैं बोलना चाहती हूँ स्टोरी को आप लोग पहले समझे फिर देखिए। उस समय सिचुएशन कुछ अलग थी और इस समय कुछ अलग है। पिछली बार वी एक बॉय थी एज ए रूड पर्सन एंड वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। इस समय कुछ अलग है, तो आप लोग प्लीज़ समझिए। अगर ये स्टोरी आप लोगों को आगे देखना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तभी मैं कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं सोची हुई स्टोरी में यही स्टॉप कर दूँगी। तो रही बात मेरी स्टोरी की, तो मैं जैसे ही राइट क्यों ना करूँ, टिल द एंड तेको को एक होना ही है, बिकॉज मैं खुद भी एक तेको हूँ, नॉट ए शीपर। मैं तेको बिलीवर हूँ, मैं तेको पे बिलीव करती हूँ। इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगी, बट हाँ, ये स्टोरी आगे आप लोगों को देखना हो तो प्लीज़ बताना, अगर नहीं देखना है तो भी बताना। तो मैं स्टोरी आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि जो मेरी स्टोरी दिख रही है अगर उन लोगों को मैं हट कर दूँगी तो एक ठीक नहीं रहेगा ना। एंड बहुत सारे आर्मीज ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, उसके लिए भी थैंक यू। और मेरी कोई बात पे अगर आप लोगों को बुरा लगे तो प्लीज़ आई एम सॉरी। तो चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। नहीं बेबी, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि हम कुछ अलग सा रखते हैं। जैसे कि मानो हम एक थीम करके शादी करेंगे, जैसे कि हम दोनों वाइट पहनेंगे तो घर के बाकी सब भी वाइट ही पहनेंगे, प्लीज़ ना। अच्छा ठीक है बेबी, पर ऐसा कैसे? मतलब सबका तो अलग अलग पसंद होगी ना कि हम थीम में रखेंगे तो। नहीं 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 नहीं, आप मुझे नहीं पता, तुम प्लीज़। अच्छा ठीक है, कूल, मैं देखती हूँ। और एक बात, हम यहाँ पे सबके ओपिनियन लेके शादी करेंगे। तो मॉम, अब मैं क्या बोलूँ? जिया जो बोल रही है वही सुन, क्योंकि हम तो यहाँ पे आए थे तेरी प्लानिंग सुनने के लिए और कुछ नहीं। आंटी, अरे वो देखो ते। अरे ते, तुम यहाँ आओ, यहाँ पे बैठो। अब तुम ही बताओ हम कैसे शादी करें। ये एक अलग सा, समझो सबसे हटके शादी कर पाए हम दोनों। देखो मुझे क्या वेडिंग डिजाइनर समझते हो तुम? मेरे पास ऐसा कुछ आइडियाज नहीं है, बल्कि मुझे तो ये सब शादी वादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं ये सब सोचती भी नहीं हूँ। शादी तुम कर रही हो, मैं नहीं, तो तुम दोनों ठीक करो। मैं तो यहाँ आई थी तुम दोनों का प्लान सुनने के लिए। पर फिर भी ते, तुम बोलो तो कुछ। नहीं सॉरी। अरे वो नहीं बोलना चाहता, फिर भी देखो कितनी चिपकुलू जैसे चिपकते रहते हैं। लिसा, अच्छा आप सब लोग झगड़ना बंद करिए, अब सोचिए कि कैसे क्या होगा। ज्यादा दिन हाथ में नहीं है। हाँ, शोभा ने सही कहा, अब बहुत देर हो जाएगा वरना। ना, देखो मुझे भी यही लगता है जिन, ये सब गुस्सा थूक दो, क्योंकि जिया थोड़े दिन बाद इस घर की बहू बनने वाली है। तो मुझे नहीं लगता ये सब गुस्सा नाराजगी मन में रखना चाहिए। अच्छे से सब लोग सोचो कि आगे शादी के दिन क्या करोगे, क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप लोग सोच लीजिए, मैं तो जा रही हूँ किचन में, मेरा काम है। अरे आंटी तो चली गई, अब हम यहाँ क्या करेंगे? ते चल। अरे क्यों? तुम दोनों का शादी है, तुम दोनों प्लानिंग कर लो, फिर हमें बता देना, हम प्लानिंग फॉलो कर लेंगे। ते बेबी, डोंट वरी बेबी, हम तुम्हारी ड्रीम जैसी शादी करेंगे। आई लव यू बेबी, लव यू टू। अब तुम दोनों ये बेबी बेबी बंद कर कर असली बात पे आओगे। हाँ तुमने सही कहा, हर वक्त बेबी बेबी बेबी। ए, तुम अपना शादी खुद देख लो, मैं तो चली। अरे अब मैं भी कुछ नहीं बोल सकती, मुझे भी काम है। डैड, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, घर के सब लोग चले गए। अब मैं तो, देखो ये तो सच है ना कि शादी तुम लोग कर रहे हो, तो अच्छे से सोचो फिर बताना हमें। ओके डैड। हर वक्त बेबी बेबी करती रहती है पूरी घर में, पता नहीं मैं कैसे झेलूंगी इस लड़की को। अब मॉम छोड़िए ना, 2 दिन बाद वो हमारे घर की बहू बनने वाली है। हाँ मुझे पता है। अब आंटी, क्या आपका ये वही बेटा है जो आज से 6 मंथ पहले इस लड़की को 2 आंखों में सहन भी नहीं कर पाता था, और आज देखिए कैसे घूमती फिरती है उसके पीछे। देख मुझे मत बता, तेरे अंकल को जाके बता, इसकी जिम्मेदारी तेरी आंटी ली है, वरना मेरा बेटा तो कभी उस लड़की से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास आके बोलती मुझे शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। पता नहीं कैसा जादू कर लिया क्या आज उसके पीछे दीवाना बनते घूमते हैं। अब जेन, अब मुझे क्यों फंस रहे हो इसमें? मैंने क्या किया? आप, उसको तो मैं फोर्स तो नहीं किया ना उसके साथ शादी करने के लिए। हाँ मैंने बोला था कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट करो, अगर इन फ्यूचर तुम दोनों को शादी करने का मन हो तो हम शादी करवा देंगे। हाँ वही बात तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बुरा थी मेरे लिए। पता नहीं किस लड़की से पाला पड़ गया है। मुझे तो एक तेरी जैसी बहू चाहिए थी।
पर पता नहीं कैसे चुड़ैल जैसी लड़की को तुम उठा लाए मेरे घर में, अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। वो पीछे वाले रूम में तो है ना? सोचेगी क्या? सोचने वाली जाए तेल लेने। अच्छा ठीक है, आप सारे प्लीज चुप हो जाइए और आपने अपने रूम में जाइए। तेल ईसा, हाँ दी, तुम दोनों प्लीज। अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया? ऐसे बोल रही हो कि मैं उन दोनों को शादी करवा रही थी? नहीं, कोई कुछ नहीं करा, मैं ही सब कर रही हूँ। मैं तो खुद गई थी उस लड़की को बोलने के लिए कि मेरे बेटे से शादी कर लो। हाँ, अरे मम्मी जी अब क्यों इतना गुस्सा कर रही है? ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे पता है, और इसीलिए तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। अच्छा ठीक है, पर टाइम देखिए, आपने डिनर भी तो तैयार करनी है ना? हाँ तुमने सही कहा। अच्छा आप गुस्सा को थोक दीजिए, चलिए डिनर रेडी करते हैं। ए क्या जैक, तुम खाना लेके कहाँ जा रहे हो? डिनर नहीं करनी क्या? एक्चुअली मैम जिया का हाथ जल गई है ना, तो इसीलिए मैं खाना लेकर उसके रूम में जा रही थी। हम दोनों वहाँ पे ही खा लेंगे, वो हाथ से नहीं खा पाएगी ना। ठीक है, जाओ। मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? मैंने क्या थोड़ी उसको बोली कि उसके रूम में? बातें मत कीजिए आप, वरना आंटी। हाँ तो बेटी प्लीज आप ऐसे झगड़ना बंद कीजिए, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो आपके घर की 2 दिन बाद सच में तो बहू बनने वाली है ना? तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए। हम्म हाँ, तेनी जो बोल रहा है सच बोल रहा है, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। हर दिन एक नया नया ड्रामा, हर दिन एक नया नया झगड़ा, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। बल्कि हमें वो गुस्सा थूक देना चाहिए, देखे जिया को अपना लेना चाहिए। मॉम देखो, उस लड़की को अपनाने से तो अच्छा मैं किसी पागल खाने चली जाती हूँ, बड़ा वो जैसी लड़की है, हर वक्त मुझे ना बेबी बेबी करती रहती है। ओह माय गॉड आंटी, आपको भी बेबी का असर न पड़ जाए सच में, हर वक्त घूमती फिरती बेबी 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 करती रहती है। अरे सच में पता नहीं कहाँ की बेबी है वो, कभी कभी लगता है जैक मेरा बेबी नहीं है उसका बेबी है। जंकुक शायद ही उस लड़के के साथ खुश है, और मुझे लगता है अब जंकुक को जिया के साथ छोड़ देना चाहिए, और मुझे यहाँ से वापस पेरिस चले जाना चाहिए। पर शायद हम किसी जन्म में एक नहीं हो पाएंगे, बट हर एक जन्म में मैं तुम्हें देख तो सकती हूँ ना? सच में आज मेरा जंकुक कितना प्यार करते हैं उस लड़की को, अपना बनाती है, पर मुझे एक बार और उनसे मिलना है और उनसे पूछना है क्या हमारे डेस्टिनी में यही है, क्या हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे? इसका हल हमें पता करना है। मैं कल जाऊंगी। हाँ जो हमें वो जादूगर की पता बता सकती है, मैं उनको 2 विशेस दूंगी। हाँ, अरे तुम क्या विशेस दोगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे वो जादूगर वाला एक जो छोटा सा पत्थर रहता है वो कहाँ पर है? मुझे ना वो मैं बहुत ढूंढी पर मुझे नहीं मिला, पर आप तो बता सकते हैं ना? पहले हमारे विशेष बताओ फिर हम बोलेंगे। तुम दोनों जब भी आप दोनों जन्म लोगे एक साथ ही रहोगे, और आप दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं होगा, और एक जो आप दोनों के मन में चल रहे वो पूरा हो जाएगी, तभी तो कभी नहीं पूरा होने वाला। चलो यहाँ से। अरे अरे हमें मेरी विशेस, मेरी ये सब क्या, मैं कैसे ढूंढूंगी उन्हें? लिसा, हाँ भाभी, ते मुझे तो ते का पता नहीं है, मैं कल उसके साथ बात उतना नहीं हुआ था। लिसा तुम्हारे तो हालत ही कुछ और है, तुम नींद से तो जागे हो पर अभी तुम्हारा नींद ही नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, मैं एक बार उससे कॉल करती हूँ, बिकॉज मैंने उसके रूम में गई थी पर वो नहीं था। हाँ अरे वो देखो ते आ गई। अरे ते तू कहाँ गई थी? मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे गई थी। यहाँ पे आके आंटी के हाथ के खाना खा के देख मैं कितना मोटी हो गई हूँ।
इसलिए। अच्छा ठीक है, अब मॉर्निंग वॉक हो गया हो तो यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर ले। ठीक है। हे दे, कहाँ गई थी? मुझे तो नहीं लगता तू मॉर्निंग वॉक पे गई थी। हम्म, कहीं किसी से मिलने तो नहीं गई थी ना? प्लीज़ मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं ऐसे ही गई थी। इसका मतलब तो मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई थी? हाँ, मतलब नहीं। क्या बात थी दे? बाद में बताऊंगी, सब है ब्रेकफास्ट कर ले पहले। हम्म आप बोल, कहाँ गई थी? उम्म, असल में मैं गई थी वहाँ पे तेरे लिए एक छोटा सा बिल्ली ढूंढने। तुझे कैट पसंद है ना? हाँ सोची। यस, हाउ स्वीट, इसलिए मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ और मैं भी। पता नहीं गॉड मुझसे तुझे इतना दिन दूर क्यों रखा। हाँ, चल नीचे चलते हैं। ते बेटी। हाँ आंटी। बेटी, एक कॉफी लेकर रैक को देके आएगी? मैं? हाँ। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तू देख क्या, मैं तेरे लिए वेट कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी तक तो घर ही हूँ, मैं निकल रही हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे मुंह पे क्या कुछ लगा है? हम्म अब मैं क्यों तुम्हें देखूंगी? अब यूं ही आ रहे थे तो मैं देख रही थी। हाँ वो तो मुझे दिखाई देती है। अरे कैसा इंसान है, थोड़ा देखा क्या नहीं मुझे, आ गई बातें सुनाने। एक क्या तुम? हाँ वो असल में आंटी ने तुम्हारे लिए कॉपी भेजा था। अच्छा ठीक है, वहाँ पे रखो और चले जाओ। हम्म हम्म आ आ आ चक चक चक। अब प्लीज उठो। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? मतलब नहीं, तुम तो हर वक्त बहाने ढूंढते रहते हो मेरे करीब आने की। तो अब क्या हुआ, इतने करीब तो हूँ, अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हें इतना करीब तो पाना चाहती हूँ, पर अपना बना के, ऐसे ही किसी और से छीनकर नहीं। जैक बेबी। हाँ, अरे बेबी तुम इसके साथ? नहीं देखो, गलत मत समझना, एक्चुअली वो कॉफी देने आई थी मुझे, वो देखो, और वो स्लिप होकर गिरने वाली थी कि मैं पकड़ने आई थी, तो हम दोनों ऐसे। शट अप, ऐसे सफाई मत दो, मुझे पता है तुम दोनों मुझे मुझे नहीं जिया देखो, फालतू की बातें मत करो। वो जो बूढ़ी सच थी, मैं गिरने वाली थी कि वो मुझे हेल्प कर रही थी, तो बहुत हो चुकी है, जाओ अब तुम यहाँ से। और एक मिनट, जब मेरी बेबी को कुछ देना हो तो मुझे बोल देना, मैं ले आऊंगी, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, समझी? हम्म बेबी सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत हो चुका है। तुम बेबी, मैंने बोली ना, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस उसका हेल्प कर रही थी। ठीक है, तुम सिर्फ मेरी हो बेबी, और किसी का नहीं। हाँ मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अच्छा, अब मुझे रेडी होना है। ऑफिस भी तो जाना है ना? ओके। हम्म तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना? हम्म क्या बोल रही हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तो कुछ आएगी भी नहीं, मैं तो तुम्हें पहले ही देख के समझ गई थी, तुम्हारी नजर मेरी जैक पर है ना? अच्छे से बोल रही हूँ, वो नजर हटा लो वरना। देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम्म पहले अपनी सोच को बदलो, फिर आओगे तुम मुझसे बात करने। हम्म और तुम्हारी बात से ये तो पता चल गई है तुम कितनी नीच सोच की हो। क्या, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात करते हो? देखो, तुमसे बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? अरे
तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। देखो ते मैं तुमसे कैसे बदला लेती हूँ मैं।